हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वाला में। तो कैसे हैं आप सब लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। तो देखिए, आज बात करेंगे, आज हम प्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन से लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, ठीक है ना। और जो कि ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ग्रुप डी की ही नहीं, बल्कि जो यूपीएसआई का है, एक्स वाई जेड, यूपी लेखपाल का है, वीडियो का है, एक्स वाई जेड, एल टी ग्रेड का है, कोई सा भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहली पुस्तक आपके सामने है, ठीक है। बात करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है और जो कौन से लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, ठीक है, उसी के बारे में जानेंगे आज। इसमें केवल पुस्तकें ही मिलेंगी देखने के लिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपके सामने कह रहे हैं कि साहेनामा की रचनाकार हैं। साहेनामा जो पुस्तक है, साहेनामा जो ग्रंथ है, वो किसने लिखा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम सन 2022 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन से एग्जाम में? 2022 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन आया है, साहेनामा किसने लिखा है, ये बात कर रहा है इसकी, ठीक है। तो बात करेंगे, उत्वी ने लिखा है, फरदोसी ने, या फिर अलबरूनी ने, या फिर वर्णी ने। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन नंबर इज द वी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। फिरदौसी ने, फिरदौसी जो है इसके मतलब सायनामा के राइटर है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, एक का आंसर वी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, देखिए पुस्तक है कौन सी पुस्तक, राय तरंगड़ी के लेखक कौन है? वह पुस्तक जो राय तरंगड़ी है उसकी जो लेखक है वो कौन है, बात करेंगे। पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा है सोमदेव, तीसरा है कल्हण और चौथा है आपका वाण भट्ट। और देखिए ये क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। देखिए पुस्तक राय तरंगड़ी, जो राय तरंगड़ी जो लेख राय मतलब पुस्तक है, जिसमें कश्मीर के जो राजा हैं उनका इतिहास भरा हुआ है, ठीक है, इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। तो पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है आपकी कलहड़ ने। किसने लिखी है? कलहड़ ने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला स्क्रीन पर, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी, या लिखी गई है आर्यभट्ट जी के द्वारा? कौन सी पुस्तक लिखी गई इसकी बात वो कह रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है आपका नाट्य शस्त्र, दूसरा है आर्यभट्टम, तीसरा है रोमक सिद्धांत और चौथा है धातु पाठ, धातु पाठ। तो आर्यभट्ट जी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है आपकी, वो लिखी गई है आर्यभट्टम। क्या लिखी गई है? आर्यभट्टम पुस्तक लिखी गई है आर्यभट्ट के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आएगा आपका वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, अरे 5 होगा, 4 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि चरक संहिता, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो चरक संहिता नाम का जो ग्रंथ है, चरक संहिता, ये किससे संबंधित है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चरक संहिता, चरक संहिता बात करेंगे कला से, दूसरा ऑप्शन है आपका विधि से, तीसरा राजनीति से, चौथा है चिकित्सा से। तो देखिए चरक संहिता नाम का ये ग्रंथ है, वो आपके जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो जाएगा आपका चिकित्सा, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है चरक संहिता। और जो चरक संहिता जो ग्रंथ है वो बहुत ही फेमस है, किसे? चिकित्सा विज्ञान के लिए, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि पुस्तक हुमायूं नामा का लेखक कौन था? जो पुस्तक की हुमायूं नामा,
वो हुमायूं नामक पुस्तक किसने लिखी थी, उसके राइटर की बात कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आपका देखिए यूपीपीसीएस 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हुमायूं नामा को किसने लिखा था। ठीक है ना, बहुत ही वेस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे किसने कहा था, हुमायूं ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था, या फिर इनायत खान ने, या फिर अहमद यादगार ने लिखा था। तो ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो जाएगा गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने लिखा था, गुलबदन बेगम। और जो हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, उसने लिखा था। ठीक है ना, और गुलबदन बेगम बाबर की कौन थी, वे बाबर की बहन थी। ठीक है ना, बाबर की नहीं, बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम। ठीक है, और हुमायूं की थी बहन, क्या थी, बहन। ठीक है, और अकबर था, अकबर की थी बुआ, कौन, गुलबदन बेगम। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है वो है आपका वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि लीलावती कौन सी पुस्तक का नाम है, लीलावती। लीलावती पुस्तक संबंधित है, वो जो लीलावती नाम की जो पुस्तक थी वो किससे संबंधित है, कौन से विषय से, किस चीज से संबंधित है। तो बात करेंगे, पहला ऑप्शन आपके सामने है गणित से, दूसरा ऑप्शन है वनस्पति शास्त्र से, तीसरा ऑप्शन है जंतु विज्ञान से, चौथा ऑप्शन है अर्थशास्त्र से। तो कमेंट करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है इसका। बात लीलावती, देखिए नाम लग रहा हो तो अजीब अजीब सा है ना, लगा भी तो लगाए कैसे, है ना। लीलावती जो पुस्तक है वो आपकी संबंधित थी, वो थी आपकी गणित से। किससे थी, गणित से, जैसे मैथमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, इससे संबंधित थी लीलावती नाम की पुस्तक। ठीक है, तो बात करेंगे इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन का छठा क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आएगा ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 7वां, और 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 7वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इंडिका किसने लिखी है, ये इंडिका नाम की जो पुस्तक है वो इंडिका कौन सी लेखक ने लिखी है। बात करेंगे, पहला ऑप्शन है विष्णुगुप्त ने, दूसरा है मैग्निस्टीन ने, तीसरा है डायनोमेचस ने, चौथा है गोविंद सिंह ने, चौथा है गोविंद सिंह ने। तो आप देखिए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 के एग्जाम में पूछा है, तो पूछा है 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो इंडिका नाम की जो पुस्तक है आपकी, वो लिखी है आपकी मैग स्टनीज ने। किसने लिखी है, मैग स्टनीज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको अगला है, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, क्या हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 8वां। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे उनके द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। देखिए बात करेंगे आपके सामने, पहला ऑप्शन है प्रतिज्ञा नाम की पुस्तक, दूसरा ऑप्शन है दुर्गेश नंदिनी, तीसरा ऑप्शन है महिला आंचल, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने चौखेर वाली, चौखेर वाली। तो इस क्वेश्चन का जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो हो जाएगा इसका वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। दुर्गेश नंदिनी नाम की जो पुस्तक है वो लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। नवा क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। ऐसा कौन सा मुगलों ने हमारे देश पर राज किया है, तो उनमें से ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी खुद आत्मकथा लिखी। ठीक है ना, आत्मकथा आपने पता, एक आत्मकथा होती है, एक जीवनी लिखी होती है, लिखी जाती है ना, तो जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है। ठीक है ना, तो बात करेंगे कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, क्या लिखी है, आत्मकथा। तो बात करेंगे बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, यहाँ पर शाहजहां ने। तो देखिए ये मुगल शासक जो था बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, और 10वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहे हैं कि
इंडिया इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम नाम की जो पुस्तक है वो कौन से व्यक्ति की आत्मकथा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बात करेंगे, पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू जी, और तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद की, और चौथा ऑप्शन है आपका हुमायूं यानी कि कबीर की, हुमायूं कबीर की, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो देखिए, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने पुस्तकें आपको बताई हैं बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो 10 पुस्तकें थी, 10 ही राइटर थे, उनके बारे में मैंने आपके लिए बता दिया है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।